ॐ त्वं हि नः पिता वसु त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथा ते सुम्नमीमहे अथा ते सुम्नमीमहे ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है भाई जितेंद्र तायल सरल जी के कुशल संचालन में, संयोजन में, व्यवस्था में, नियम में बहुत सुंदर सुंदर भजन सभी ने, किसी ने प्रभु भक्ति का सुनाया तो किसी ने चंद्रयान का। बहुत अच्छे अच्छे भजन और बहुत ही मधुर स्वर में। ऐसे लग रहा था जैसे सभी लता मंगेशकर, आशा भोसले और बहुत सारे, सोनू निगम, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, पुराने पुराने हीरो जो गायक थे, हमारे कलाकार, वो सारे के सारे नाम अभी ध्यान आते चले जा रहे हैं। इतनी स्वीट सिंगिंग, और वास्तव में कहीं कुछ खर्चा नहीं करना पड़ा, किसी कोई रेडियो नहीं खोलना पड़ा, साथ ही साथ सामने ही सामने इस ऑनलाइन माध्यम से हम सभी सुन रहे हैं। सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, जिन्होंने भी यहाँ पर भजनों की प्रस्तुति दी है, सभी को मैं हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। और जहाँ जहाँ से, चाहे फेसबुक के माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, या फिर आपके अंतर्जालीय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सुन रहा है, तो ऐसे भी सभी भाइयों को, बहनों को नमन वंदन करती हूँ। साथ ही आज का जो हमारा विषय है, नेह का वंदन, रक्षा वंदन। चार शब्द इसमें दिखाई दे रहे हैं। नेह, नेह कहते हैं प्रेम को, स्नेह को। और वंदन कहते हैं एक ऐसी स्थिति जो कि हृदय के द्वारा और सामने वाले व्यक्ति को, जो दैवीय भावों से भरा हो, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, उसके लिए मस्तक झुक जाए, तब जो गुणगान करने की स्थिति बनती है वो वंदन कहलाती है। और रक्षा, रक्षा का तो अर्थ ही सुरक्षा होता है, जिसमें हम सबकी परस्पर रक्षा हो। और बंधन, बंधन का अर्थ बंधना। तो किससे बंधे, तो प्रश्न निकल करके आया, इसी विषय के भीतर उपस्थित है। नेह से बंधे, प्रेम से बंधे। लेकिन प्रेम को कोई आधार तो देना पड़ेगा। प्रेम तो ठीक उस तरह से है जैसे एक नदी के भीतर एक नाव है, बड़ी नदी है, उसके भीतर एक नाव है, और नाव के ऊपर मल्ला बैठा हुआ है, और नाव के अंदर हम बैठते हैं, और वो नाव ले जाकर के हमको मंजिल पार कराती है। ठीक प्रेम वो काम करता है, एक नाव का काम करता है कि अगर नाव नहीं हो तो हम उसको पार नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी बड़ी नदी को पार करना बहुत ही असंभव हो जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए। बहुत, तैरने में भी बहुत शक्ति लगती है, और उसकी भी एक लिमिट होती है। तो कहते हैं उसके लिए नाव चाहिए, ऐसे प्रेम चाहिए। प्रेम वो वस्तु है, लेकिन प्रेम फिर भी आधार नहीं है। सुरक्षा के लिए प्रेम का भी आधार विद्या है। व्यक्ति तभी सुरक्षित रह पाता है जब उसके पास विद्या है, विवेक है और वैराग्य है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं आपसे अभी कहने जा रही हूँ। और जहां पर विद्या है, विवेक है, वहीं पर नियम चल पाएंगे, वहीं पर व्यवस्था चल पाएगी, वहीं पर प्रेम उपस्थित हो पाएगा, वहीं पर दया के भाव पैदा होंगे, वहीं करुणा उपस्थित होगी, वहीं संतोष उपस्थित होगा, तो वहीं सुख की भी विद्यमानता होगी। इसीलिए बहुत बढ़िया मंत्र, वेद मंत्र हमारे वेदों के भीतर आता है कि हम सभी सुरक्षित हों, उसके लिए पहले सुरक्षा देना प्रारंभ करें। तो कहा किसको देना प्रारंभ करें, तो ज्ञान को। और ज्ञान क्या है, ज्ञान वेद है। वेद क्या है, वेद धर्म है। तो जब धर्म की रक्षा हम करते हैं तो धर्म स्वयं हमारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षते रक्षता। और धर्म की रक्षा हम नहीं करेंगे तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो हम सभी परस्पर, चूंकि हम सभी अभी तक ये समझ रहे होंगे, शायद कुछ बहन भाइयों की बात करेंगी ये, बिल्कुल बहन भाइयों की ही बात कर रही हूं मैं, अभी भी बहन भाइयों की ही बात कर रही हूँ। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवा भूत विराजतः तत्र कोशो कह मोह एकत्वम अनुपश्यतः। हम सभी आत्मा रूप से बहन और भाई ही हैं,
किसी की आत्मा अलग तरह की नहीं है, सबकी एक जैसी आत्मा है। बस आत्मा के पास जो सूक्ष्म शरीर आता है, उससे उसके कर्म वासना इकट्ठे होकर के वो अलग अलग प्रकार के हमको जन्म दिला देती हैं और अलग अलग प्रकार के घर दिला देती हैं। उसके अनुसार से हमारे आयु मिल जाती है और हमें भोग मिल जाते हैं। ये हमें अपना दर्शनकार हमें बताता है। आप में से बहुत विदुषी और विद्वान भाई बहन इसमें जुड़े हुए हैं, वे सभी इस बात को जानते हैं। तो रक्षा का जो हमारा आधार है वो विद्या है। हम विद्या से भरें, अर्थात हम देखें इस संसार के भीतर हम क्यों आए। तो कहा हम सुख भोगने के लिए आए। सुख भोगने के कई सारे माध्यम होते हैं। देख करके, सुन करके, सूंघ करके, चख करके भी हम इन इंद्रियों के माध्यम से भी सुख लेते हैं। और इन इंद्रियों से परे होकर के भी, इंद्रियातीत होकर के भी, अर्थात भीतर की ओर जा करके भी, उस इंद्रियातीत की ओर मुड़ करके भी हम सुख की प्राप्त करते हैं। यहाँ का जो सुख है वो हमें रक्षा दिलाता है भौतिक चीजों की। भौतिक चीजों से हमारी रक्षा होती है, और वहां का जो सुख है वो हमें परमात्मा का सुख मिलता है। अर्थात उस सुख के भीतर एक भी दुख नहीं मिला हुआ, और इस संसार के सुख से जहां से हमको रक्षा मिलती है वो क्षणिक रक्षा हमको मिलती है। क्षणिक सुरक्षित होते हैं। भोजन मिला है, खा लिया पी लिया, थोड़े से सुरक्षित हो गए। बिस्तर मिले हैं, सो लिए, थोड़ी देर के लिए रात्रि हो गई, पूरी पूरा हो गया काम, लेकिन फिर दूसरी रात्रि को फिर इच्छा हो गई। इस प्रकार से हम सुरक्षा पैदा करते हैं। लेकिन एक बात जो पर्व संबंधी है, वो सुरक्षा क्या है? तो पर्व का तो अर्थ ही होता है पर्वती पूर्यति जनान आनंदेन इति। पर्व वे होते हैं जो हमको प्रेरणा करते हैं, प्रणात इति पर्व, और जो हमको प्रसन्नता देते हैं, आनंद देते हैं और हमें उत्साहित करते हैं, उमंग और जोश से भरते हैं, उनको हम पर्व कहते हैं। हमारे देश के भीतर 4 प्रकार के बड़े बड़े मुख्य पर्वों को मनाया जाता है श्रावण मास में। उसी में से एक ये श्रावणी पर्व, जो कि रक्षाबंधन के रूप में आज चल रहा है। रक्षाबंधन तो हमेशा से, जब से परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, तो सबसे पहले रक्षाबंधन, बंधन करने की, रक्षा बंधन करके हम सबको सुरक्षित करने का काम उसी परम पिता परमेश्वर ने किया। सबसे पहली राखी तो उस ईश्वर ने हमारे हाथों में बांध करके हमको भेजा है। बताइए, बांध के भेजा है कि नहीं भेजा जितेंद्र भाई? अन्न, फल, फूल, वनस्पतियां, ये श्वास वगैरह जो ले रहे हैं, हवा, जल, ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो पहली राखी तो परमेश्वर ने हमारे हाथों में उसी वक्त बांधी थी जब हम धरती में से 25-25 वर्ष के युवा निकल करके आए, बड़े हुए। और फिर दूसरी राखी इस बात की बांधी कि हमको वेद का ज्ञान दे दिया। जितने भी मनुष्य थे सभी को वेद का ज्ञान मिल गया कि वेद के ज्ञान के आधार पर हम अपने अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। और तीसरी राखी तब बांधी जब उन्होंने अपने ही वेद के द्वारा हमको ये बता दिया कि 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, वर्ण व्यवस्था के अनुसार तुम चलोगे तो सुख पाओगे, तुम अपनी रक्षा कर पाओगे। अगर वर्ण व्यवस्था को बना करके नहीं चलोगे तो तुम सुरक्षित नहीं हो पाओगे। तो वर्ण व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए क्या किया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों को बता दिया। जैसे एक घर के भीतर 4 महिलाएं काम करें, सास भी करे, ननद भी करे, देवरानी भी करे, जेठानी भी करे। सास ने कुछ और काम कर लिया, सब्जी काट ली, जेठानी ने जाकर के पकवान बनाना शुरू कर दिया, कुछ रोटी पानी बनाना प्रारंभ कर दिया, देवरानी ने कुछ सहायता कर दी, परोसना शुरू कर दिया, और ननद ने जाकर के बर्तन, या किसी ने भी एक बर्तन मांज लिए। वैसे ननदें गांव में तो ये देखा जाता मांजती नहीं है, उनको मांजने नहीं दिए जाते। पर आजकल का सब सिस्टम चेंज हो गया है, अब सब बहन के रूप में देख रहे हैं। और अब तो चाहते भी यही है कि ननद भले ही मांज ले बर्तन। ये एक थोड़ी सी हंसी का प्रसंग आ गया बीच में। हम सभी चार, जैसे एक परिवार को 4 महिलाएं या 4 पुरुष या 4 महिला पुरुष मिला करके एक व्यवस्था में, नियम में चलाते हैं और सुख देते हैं, सुरक्षित रखते हैं। ठीक इसी प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों को बता दिया। कैसे, क्यों बना दिया? क्योंकि कह दिया, और सबको अपने अधिकार और कर्तव्य भी बता दिए। जितने भी पर्व आते हैं वे अधिकार और कर्तव्य को सुझाने के लिए आते हैं कि ब्राह्मण किस प्रकार से रक्षा करे देश की, समाज की, और क्षत्रिय किस प्रकार से देश समाज परिवार की रक्षा करे, वैश्य किस प्रकार से देश समाज की रक्षा करे, और शूद्र किस प्रकार से देश समाज की रक्षा करे। ये कोई ऊंचे नहीं, ये कोई नीचे नहीं, इन चारों को बंधना पड़ेगा। ये जब तक नहीं बनेंगे तब तक एक व्यवस्था, एक नियम चलेगा नहीं। ब्राह्मण ज्ञान दे रहा है लेकिन क्षत्रिय उद्यत नहीं हो रहा रक्षा करने के लिए, तब तक व्यवस्था कायम हो ही नहीं सकती। हमारा संत मंडल हमारे देश में लगा हुआ है ज्ञान बांटने के लिए, लेकिन जब तक हमारा राजा क्षत्रियत्व के गुण से नहीं भरेगा तब तक देश सुरक्षित नहीं रहेगा, एक नियम नहीं चलेगा उसमें और एक व्यवस्था नहीं होगी।
और इसी प्रकार से वैश्य, जब तक वैश्य अपनी पोटली नहीं खोलेगा, जब तक धन के द्वारा चारों ओर वो बरसात नहीं करेगा धन की, तब तक वो स्थिति भी समाज को नहीं मिलेगी। ध्यान देना, जहां पर ब्राह्मण मति देता है, चार शब्दों में बात खत्म करूंगी, ब्राह्मण जहां मति देता है समाज को, वहीं पर जो वैश्य है वो स्थिति देता है। शूद्र वहीं पर गति देता है। शूद्र नहीं होगा, गति नहीं मिलेगी, ये कार्यक्रम नहीं होंगे। बिना दरी पट्टी के कोई कार्यक्रम ना हुआ है ना होगा, बिना माइक की व्यवस्था किए कोई कार्यक्रम नहीं होगा, बिना प्रसाद को वितरण किए कोई कार्यक्रम नहीं होगा। पूरा किसी भी चीज को, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर की भी बात कर लें, वहां भी इन चारों वर्णों को अपने अपने कर्तव्य को, अपने अपने अधिकार को समझना चाहिए। तो कहा, गति, स्थिति, मति और कृति, और क्षत्रिय नहीं होगा तो कृति अर्थात उसका कर्म, जो शक्ति का कर्म है, वो नहीं हो पाएगा। ब्राह्मण विद्या के द्वारा समाज को व्यवस्थित रखेगा, राष्ट्र को व्यवस्थित करेगा। क्षत्रिय कर्म का शक्ति देकर के राष्ट्र को व्यवस्थित करेगा, समाज को व्यवस्थित करेगा। वैश्य धन के द्वारा समाज की स्थिति पैदा करेगा, अच्छा एक संपन्न सुसमृद्ध राष्ट्र का निर्माण करेगा। और वहीं पर जो शूद्र है वो सेवा दे करके उसको गति देगा। तो इसीलिए वेद को कहना पड़ा, ब्राह्मणों मुखमासीद बाहु राजन्य कृत, और उरु यदस्य तद वैश्यम, और पदभ्याम शूद्रो अजायत। कहा कोई छोटा बड़ा नहीं है। एक शरीर की महत्ता को देखिए, मस्तिष्क है, अगर हाथ नहीं है, पेट नहीं है, पैर नहीं है, तो व्यक्ति किस काम का? खाली मस्तिष्क से क्या करेगा? आप कहो मस्तिष्क ऊंचा है, इसका मतलब ये नहीं है। यहां पर देखना पड़ेगा कि ब्राह्मण होना बहुत जरूरी है, तो चारों को बंधना पड़ेगा। तो शरीर, एक शरीर भी तभी कहलाता है जब चारों एक नियम में, एक व्यवस्था में बंधे हुए हैं और अपने कामों को कर रहे हैं। मस्तिष्क ज्ञान ले रहा है और ज्ञान दे रहा है, हाथ सुरक्षा कर रहे हैं और सुरक्षा ले रहे हैं, पेट भर रहा है और दूसरों का भी भर रहा है, अन्न ले रहा है और अन्न दे रहा है। इसी प्रकार से शूद्र भी सेवा कर्म ले रहा है और सेवा कर्म दे रहा है। ठीक इसी प्रकार से जब चारों वर्ण अपनी अपनी स्थिति को ठीक प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तो वो एक दूसरे की रक्षा कर पाते हैं। ये है रक्षा बंधन। तो परमेश्वर ने जो तीसरी राखी बांधी, हमको वर्ण व्यवस्था दे करके हमारे हाथ में राखी बांधी। और चौथी व्यवस्था, जो चौथी राखी बांधी परमेश्वर ने, जैसे एक भाई की बहुत सारी बहनें हो, जितेंद्र भाई, तो पूरा हाथ भर जाता रखा से। और पहले जमाने में ऐसे बड़े बड़े रखा चलते थे, बड़े बड़े चलते थे। तो जब हम छोटे छोटे थे, जानते नहीं थे कुछ भी, तो हम सबसे बड़ा रखा चुनते थे अपने भाई के कलाई पे बांधने के लिए। और भाई ये देखता था, आता नहीं था, दुकान पे चला जाता, तो हम उसकी बैठे रहते थे कि भोजन नहीं करेंगे, चाय पानी भी नहीं पियेंगे, तब तक भाई नहीं आ जाएगा। और वो जान के नहीं आता था, हमारे संग में आनंद करता था, बहुत मतलब मस्ती करता था कि देखता हूं मैं कब तक ये भूखे बैठेंगे। और फिर हमें चॉइस बताता था कि मैं ये राखी नहीं बांधूंगा, मैं ये वाली राखी बांधूंगा। देखो ईश्वर ने कैसी कैसी राखियां बांध करके भेजी हमारे हाथों में। तो कहा उसने सभी पुत्रों को राखी बांधी। अब आप कहोगे भाई को ही बांधी जाती, बहन को तो नहीं बांधी जाती। सुनो सुनो सुनो, हमारे यहाँ का कल्चर क्या था, ये रक्षा सूत्र का नहीं था। हमारे यहाँ रक्षा सूत्र यज्ञोपवीत को कहा जाता था। यज्ञोपवीत था कि नहीं था? ये यज्ञोपवीत में ही बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, इसी यज्ञोपवीत में ही लिपटा रहता है। तो ईश्वर ने पांचवी जो राखी, रक्षा सूत्र जो बांधा था, वो यज्ञोपवीत का गर्भ में ही बांध दिया था। और लो, बंधा हुआ था, तभी तो जाकर के वो ठीक प्रकार से एक स्थिति में, उस पानी के भीतर, उस लिक्विड के सरफेस के भीतर, जैसे स्पेस के भीतर जो चंद्र यात्री दौड़ चलते हैं, वो काम तो रक्षा करने के लिए माँ ने अपने गर्भ के भीतर ही ऐसा रख लिया, कर लिया कार्य, कि अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए उस माँ ने इस तरीके की उसको व्यवस्था दे दी। अब वो माँ की तो इतनी हैसियत नहीं, ना इतनी जानकारी है, ना उसके पास वो व्यवस्था है। एक छोटा सा कर्म किया और 9 मास तक उस गर्भ में उस ईश्वर ने उसके हाथ पैर उंगली सब कुछ बना दी, एक व्यवस्था के तहत। चाहता ईश्वर सिर्फ दिमाग दे देता, ब्राह्मण नहीं खड़ा करता इस शरीर में, कोई काम कोई कर ही नहीं सकता था। ब्राह्मण बना दिया, ये मस्तिष्क बना दिया और वेद का ज्ञान दे दिया, बोले इस वेद के ज्ञान के द्वारा तुम अपनी रक्षा कर सकते हो। और बहनों को भी तो यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है, परमेश्वर की सभी हम संतान है, सभी को वेद पढ़ने का अधिकार है और सभी को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है। समाज की रक्षा तभी होगी, राष्ट्र की रक्षा तभी होगी, परिवार की रक्षा तभी होगी, जब व्यक्ति के पास शक्ति के साथ साथ ज्ञान होगा।
आज शक्ति सभी के पास है, महिलाओं भी कम नहीं, पुरुष भी कम नहीं। लड़ने की बात आ जाए तो सभी दुर्गा बन जाती हैं, कोई सीता नहीं रहती। और प्रेम करने की बात आ जाए तो आज की जो हीरोइन है उनको भी पार कर जाती हैं, इस तरीके का प्रेम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो मेरा कहने का सभी से निवेदन यहाँ पर, आज रक्षाबंधन के हिसाब से आज असली रक्षा को समझेंगे। ये नहीं भाई के पास गए, आपने राखी बांध दी, उसने पैसे पकड़ा दिए और फिर उन पैसों को टटोल टटोल करके देखते रहे, क्या मैं इतने का सामान लेकर के आई, उतने पैसे भाई ने दिए कि नहीं दिए। ये और चक्कर है, ये और समस्या खड़ी हो जाती है। बताओ, ये प्रेम का बंधन है, ये नेह का बंधन है, ये नेह का बंधन ही। देखो, ये जो रक्षा बंधन है यही नेह का बंधन है, क्योंकि आप एक संकल्प ले रहे हो वहां पर कि मैं अपने भाई की हर संभव रक्षा करूंगी। जब जब मेरे भाई पर कोई किसी भी प्रकार की विपत्ति आएगी तो बहन सोचेगी मैं रक्षा करूंगी। और भाई कैसा उपहार देगा उसको? सिर्फ पैसे नहीं देगा, वो तो एक प्रतीक मात्र है। भाई कहेगा बहन तेरे ऊपर जब जब मेरी जरूरत पड़ेगी, कोई परिस्थिति आएगी, निर्माण होगी या कोई विपत्ति तेरे ऊपर आएगी, तो मैं हर संभव हर समय तैयार खड़ा हुआ हूं। और ऐसा मैं देखती भी हूं। और ठीक इसी प्रकार से दो भाई भाई भी, जब तक उनमें प्रेम का बंधन नहीं होगा, प्रेम नहीं उनका बंधन नहीं होगा, अर्थात आपस में भी जुड़ेंगे नहीं, तब तक वे परिवार को नहीं बचा सकते। चार भाई एक घर में हों और वो झगड़ा करते हों, बाहर के लोग आ जाए मारने कूटने के लिए, एक दूसरे को सहयोग ना करें, तो बताइए परिवार की रक्षा होगी? कोई रक्षा नहीं होगी। सामाजिक लोग लड़ पड़े, प्रधानमंत्री कोषाध्यक्ष सारे लड़ पड़े, बताइए समाज की रक्षा होगी? नहीं होगी। राजा मंत्रिमंडल सारे लड़ पड़े, बताइए राष्ट्र की रक्षा होगी? नहीं होगी। एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, क्या देशों की रक्षा होती है? नहीं होती। तो कहने का भाव यहाँ पर क्या, रक्षाबंधन जब हम मनाने के लिए चले हैं तो हमें एक विस्तृत सोच बंधन की लेनी पड़ेगी। जैसे उस ईश्वर ने राखी बांध करके हमको वर्ण व्यवस्था दे दी, हमको ये वेद का ज्ञान दे दिया, और हमको ये आश्रम व्यवस्था भी सिखा दी कि तुम ब्रह्मचारी हो तो तुम्हारे कर्तव्य ये हैं, विद्या को खूब ग्रहण करना, और जब तुम गृहस्थी हो जाओ, गृहस्थ में प्रवेश कर जाओ, तो तुम उस विद्या के द्वारा अपने गृहस्थ को अच्छा चलाना। ये बंधन है। गृहस्थ की संगति ब्रह्मचर्य की संगति गृहस्थ से जुड़ेगी। जब तक दोनों का आपस में बंधन नहीं होगा तब तक बंधन नहीं हो सकता। बहुत समझने की बात है। इसलिए ईश्वर ने ये बंधन डाला, पहला बंधन अपने साथ ही बांध करके भेज दिया, दूसरा बंधन समाज के साथ जोड़ने का बंधन डाल दिया, परिवार के साथ एक दूसरे का बंधन डाल दिया, रिश्ते नाते बना दिए, भाई का भाई से, बहन का भाई से, और सारे रिश्ते मामा मौसी। अब वो एक अलग बात है, आजकल तो ये सारे रिश्ते खत्म ही हो गए जब एक ही बच्चा पैदा हो रहा है। तो कहा कि बंधन कैसे होंगे बहन, जब नहीं होगी, भाई नहीं होगा, तो कैसे तुम बंधन करोगे? कैसे तुम रक्षा करोगे और किसकी रक्षा करोगे? कैसे तुम्हारे बंधन के रिश्ते चलेंगे? किस प्रकार से तुम समाज को बचाओगे? और हमारी संस्कृति को हम नहीं समझ रहे हैं, बाकी के बाहरी विधर्मी लोग समझ रहे हैं, मजहबी लोग समझ रहे हैं। ये समझने की बात है। तो ये पर्व जो आए हैं वो ये सिखाने के लिए आए हैं, ये ब्राह्मणों का पर्व है। और ये मार्ग ब्राह्मणों का पर्व ये नहीं है कि ब्राह्मण वर्ग बनाएगा, इस बात को भी समझ लें मैंने। ब्राह्मण का पर्व से मतलब ये है कि इन दिनों में तुम कहीं बाहर और काम नहीं कर पा रहे तो इन दिनों में ज्ञान से भर जाओ, और ब्राह्मण आपको शिक्षा देंगे। इस मस्तिष्क को विवेक ज्ञान विज्ञान से भर लो पूरा। मय्ये वास्तु मयि श्रुतम, जो सुनो उसको धारण भी कर लो, किसकी तरह चलना प्रारंभ कर दो। सम श्रुतेन गमे मयि मां श्रुतेन प्रदासी, श्रुति के अनुसार चलना प्रारंभ कर दो, कभी भी उससे उल्टे मत चलो। ये सिखाने के लिए ये पर्व आया, इसलिए इसको ब्राह्मणों का पर्व कह दिया। जैसे विजयादशमी को क्षत्रिय का कह दिया, है ना, दीपावली को वैश्य का कह दिया, होली को शूद्र का कह दिया। इसका मतलब ये थोड़ी सिर्फ शूद्र होली खेलेंगे। शूद्र का अर्थ सिर्फ सेवक से लेना है, हमको सेवा से लेना है, किसी से नहीं लेना। और शूद्र कोई भी हो सकता है, भगवान कृष्ण ने तो चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व कर लिया। कैसे? ब्राह्मण वन गीता ज्ञान दिया, क्षत्रिय वन असुर का दलन किया, वन वैश्य किया गौ का पालन, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। राजसूय यज में पधारे थे, सेवक वन चरण पखारे थे, युग युग योगी का अभिनंदन, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। अब जन्माष्टमी ठीक 8 दिन के बाद, पूर्णिमा के बाद आ जाएगी, तब ये इस तरीके की बातें करनी है। इनसे क्या है, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म,
ये सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए इन पर्वों को हम तुम्हें धूमधाम से मनाना चाहिए। धूमधाम अर्थात धुआं करें, धाम अर्थात स्थान पर, अर्थात यज्ञ की ज्योति जलाएं। कहां पर? हर स्थान पर यज्ञ की ज्योति जलाएं, इससे हमारी रक्षा होगी। देखो, यज्ञ से जैसे ज्ञान हमारी रक्षा करता है, वैसे यज्ञ हमारे पर्यावरण की रक्षा करता है। और सिर्फ पर्यावरण की नहीं करता, हमारे शरीर की भी रक्षा करता है। जब जिस जगह पर हम यज्ञ कर रहे हैं, उसकी जो ज्योति, उसकी जो सुगंधि, उसकी जो औषधियां, उसकी जो पुष्टि जब उठ रही है ऊपर को अग्नि के माध्यम से, अग्नि के स्वभाव के माध्यम से, सूक्ष्मता के कारण, तो फेफड़ों में जा रही है। जब फेफड़ों में जा रही है तो फेफड़ों में शुद्ध वायु जाएगी, तो फेफड़े शुद्ध होंगे, स्वस्थ होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपकी श्वास चल रही है, अनवरत प्राणायाम आपका चल रहा है, आ रहे हैं प्राण, प्राण जा रहे हैं, तो आप स्वस्थ हो जाते। तो आपकी रक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है? दूसरी बात, जब मंत्रों को पाठ कर रहे हो तो आपका मस्तिष्क, उसकी रक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है? यज्ञ करते वक्त जब हम मंत्रों का पाठ करते हैं तो उन मंत्रों से क्या होता है? हमारी रक्षा होती है। तो वहां पर भी हम एक बंधन करते हैं। किसका विनियोग होता है वहां पर? कैसे सम्मेलन बनता है वहां पर? वहां पर आहुति का सम्मेलन है, वहां पर मंत्रों का सम्मेलन है, वहां पर ब्रह्मा, उद्गाता, होता, अध्वर्यु, इन चारों ब्रह्माओं का सम्मेलन है। इस प्रकार से वहां पर सम्मेलन होता है, तो रक्षा होती है यज्ञ की। अगर सोचिए, आप एक यजमान हो या एक ब्रह्मा हो और कोई भी ना हो और ना सामान हो, तो रक्षा होगी? नहीं होगी। बस यही बात समझनी है। ये रक्षाबंधन हमको सिखाने के लिए आया है। सभी के अंदर एक ईश्वर का वास है, सभी बहन भाई एक आत्मा के रूप में हैं, सभी आत्माएं एक दूसरे की रक्षा के लिए, चाहे वो जिस आश्रम में है, चाहे वो जिस वर्ण में है, अगर ब्राह्मण वर्ण में है या ब्रह्मचर्य आश्रम में है, तो उस तरीके का प्रतिनिधित्व करें, अपने कर्तव्य को निभाएं, अपने अधिकार को समझते हुए उस प्रकार की व्यवस्था समाज को, संस्थान को दें। ये समझाने के लिए आया है। अगर मैं सन्यासी हूं तो परिव्राजक होकर के मैं रक्षा करूंगा, प्रत्येक नागरिक की मेरा धर्म बन जाएगा, है ना। अगर मैं गृहस्थी हूं तो मैं अपने धन के द्वारा करूंगा सबकी रक्षा। सभी वर्ण गृहस्थियों के गृहस्थ आश्रम के ऊपर पलते हैं। और अगर मैं वानप्रस्थी हूं तो मनन चिंतन करते हुए मुनि बन करके, मुनि वेश में रहता हुआ, अंदर से भी मुनि वेश करता हुआ, बाहर का मुनि वेश पीला नहीं, अंदर का भी मुनि वेश करता हुआ मैं समाज को रक्षा दूंगा। उतना ही भोग करूंगा, थोड़ा सा भोग करूंगा, अधिक भाग भोग का मैं दूसरों तक पहुंचाऊंगा। और आज हम सभी, मैं ऐसा मानती हूँ, 50 वर्ष से ऊपर के हैं, सभी हम मुनि हो चुके हैं। तो खूब विद्या को पढ़े, विद्या से सुरक्षा होगी। खूब यज्ञों को घर घर में पहुंचाएं, यज्ञों से रक्षा होगी। ये रक्षा बंधन है, और ये ईश्वर कर रहा है। पहले तो बताइए, ईश्वर ने वेद का ज्ञान दिया, तो वेद का ज्ञान उसके पास था कि नहीं था? था ना। तो ईश्वर हमको सुरक्षित करने के लिए हमको वेद का ज्ञान दे रहा। ईश्वर हमको स्वर्ग सुरक्षित करने के लिए यज्ञ का ज्ञान दे रहा कि स्वर्ग काम हो यज्ञ। अगर तुमको सुख चाहिए तो क्या करो? खूब यज्ञ करो। क्यों करो? क्योंकि यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, ये यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है। तो इस प्रकार से ये जो यज्ञोपवीत पहन करके और यज्ञ करना, ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए, रक्षाबंधन ये दोनों के लिए आया हुआ है। जहां बहन सिर्फ बांध रही है, मैं तो कहती हूँ आजकल तो पत्नियां भी पतियों को बांधती हैं, और पहले टाइम पे भी होती होंगी इस तरह की पत्नियां, वो भी बांधती ही होंगी। और हमारे यहाँ तो जब यज्ञ कार्य चलता है तो वहां पर ब्रह्मा स्त्री होती है। हमारे आर्य समाज में तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने पहली व्यवस्था, प्राचीन व्यवस्था थी, वो वापस ला करके रख दी। तो हमें तो ये सोचना ही नहीं है। मेरे पास बहुत प्रश्न आते हैं कि तुम ये रक्षाबंधन की ये बात करती हो, तो देखो बहन के तो कोई नहीं बांधता। मैंने क्या कह रहे हो? बांधने का मतलब सिर्फ सूत्र ये इस तरह से लटका देना, इससे बंधन नहीं हो जाता। जिस वक्त बहन ने अगर भाई को सूत्र बांध दिया हाथ पर, या उसने यज्ञोपवीत पहन लिया, तो समझ लो उसकी सुरक्षा अपने आप हो गई। क्योंकि ये जो सूत्र है, ये जो यज्ञोपवीत का तार है, ये अपने आप ही आपकी भावना को ऑटोमेटिकली पवित्र करते चले जाएंगे। यज्ञोपवीत के 3 तार देते हैं संदेश प्यार। क्या संदेश दे रहे हैं? ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, ये तीनों ऋणों से आपकी रक्षा हो जाएगी। बताओ, कोई भी व्यक्ति जब तक कर्जदार रहता है तब तक वो सुरक्षित रहता है क्या? मुझे ये बताएंगे आप सब। कोई भी नहीं रहता। रक्षा हमारी कब होती है? जब हम इन ऋणों को चुकाने का। और एक बात बताती हूं मैं, अगर कोई व्यक्ति यज्ञ नहीं कर रहा, अगर कोई वेद पाठ नहीं कर रहा, वास्तव में वो ऋणी हो रहा है। न तो ऋषि ऋण चुकाएगा, क्योंकि वेद के द्वारा, अध्ययन अध्यापन के द्वारा हम ऋषि ऋण को चुकाते हैं। यज्ञ के माध्यम से हम देवताओं से और ऋण के ऋणों से ऋण होना चाहते होते हैं। और पितृ ऋण के द्वारा अपनी संतान को उत्तम बना करके, ज्ञानी, दानी, वीर, धीर, बलवान, स्वायुधम सवस सनीतम चतु समुद्रम धरुणम रयिणाम चरकृतम अस्मभ्यम भूरिवारम रहीमदा। ये वेद मंत्र कह रहा, अथर्ववेद का मंत्र है ये।
वहां पर क्या कहा गया है कि आप ऐसी संतान पैदा करिए, जननी जने तो अस जने कै दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काय गवावे नूर। तो कहा देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, तीनों ऋणों से उऋण होने के लिए ही हमको ये रक्षा बंधन के ऐसे कार्यक्रम करने पड़ते हैं जिनकी आज महती आवश्यकता है। बहन भाई से बंधे, भाई बहन से बंधे, पति पत्नी से बंधे, पत्नी पति से बंधे, सास बहू से बंधे, ननद भाभी से बंधे, देवरानी जिठानी से बंधे, जिठानी देवरानी से बंधे, एक दूसरे को रक्षा बांधिए। और आजकल तो मैं देख रही हूँ भाभीियों के लिए भाई को बांधी जाती तो भाभी को भी बांधी जाती, देखो कितनी आवश्यक है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, इस तरीके का मॉडर्न चला है, पहले इतना नहीं था। तिलक लगा दिया करती थी हमारी बुआएं, आती थी माँ को हमारी को, लेकिन इस तरह से नहीं बांधती थी। और आजकल तो बहुत सुंदर सुंदर राखियां, लेकिन उन सुंदर राखियों में इतना पैसा क्यों खर्च करना। राखी आपकी सुंदर तब हो जाएगी जब आपका संबंध सुंदर हो जाएगा भाभी के साथ में। थोड़ी सी देर के लिए आप अगर 200 रुपए की राखी ला करके, कंगन ला करके भाभी को पहना दोगे, और फिर आपका संबंध अच्छा नहीं, उसके बारे में फौरन ही ये सोच लो भाभी ने मुझे क्या दिया, मैं तो उसके घर पे इतना सारा सामान लेकर के गई। तो संबंध की यहां पर बात हो रही है, सम्यक बंधना। जब परमेश्वर हमारे साथ बंध रहा है तो हम क्यों नहीं परमेश्वर के जनों के साथ बंधना सीखें। इसलिए आइए मेरे साथ ऐसी जगह पर भी हम बंधे जिन जगहों पर वास्तव में उनके भाई नहीं है बहनों के, और भाइयों के बहन नहीं है, और बहनों के भाई नहीं है। आइए मेरी स्वरचित रचना के साथ आनंद ले लेते हैं, समय का तो कुछ पता चलता नहीं है। जिस बहन का न भाई देने बढ़ो कलाई, इज्जत करो बहन हर अपनी हो या पराई। जिस बहन का न भाई, एक बार मैं छोटेपन की बात, बचपन की बात बताती हूँ। एक बार मेरा भाई, कुछ पहले हमारे समय उत्तर प्रदेश में ना, आगरा साइड में एक वो होता है जवा, क्या बोलते हैं उसको, गेहूं का ज्वारा, ज्वार का रस पीते हैं ना वो कैंसर आदि के रोग में। तो वो उसको उसको बोलते हैं फुलैया, हमारे यहाँ पर हरी हरी घास होती है, वो इतनी इतनी बड़ी हो जाती है। तो उसको क्या करते हैं, रक्षाबंधन पे के एक दिन बाद इस कार्यक्रम को भी करते हैं, और बहनें भाइयों को देती हैं, चाचा को देती हैं, ताऊ को देती हैं, पिता को देती हैं, और वो उसको कान पे लगा लेता है। फिर वहां पर भी एक प्रतीकात्मक उनको पैसे दिए जाते हैं। यहाँ मैंने पंजाबियों के पास भी ये ऐसी एक प्रथा देखी, वो कहते हैं दशहरा के दिन, अभी आदर्श बहन जी आपको बता देंगी, हमारे यहाँ भी ये कहती हैं वो, हमारे यहाँ भी भाई आता है या बहन जाती है, और इस प्रकार की एक रस्म वहां पर निभाई जाती है। यहाँ पर क्या है कि बहन कहती है भाई को कि मेरा भाई स्वस्थ हो, बहन जितने भी पुरुष सदस्य हैं उन सभी से कहती है कि मेरे पिता स्वस्थ हों, मेरे चाचा स्वस्थ हों, क्योंकि वास्तव में वो एक औषधि है। और उस औषधि के साथ साथ वो सिर्फ संकल्प कर रही है, लेकिन उसको पता नहीं है, बस करती चली जा रही है। तो कौन बताएगा इस बात को, इस बात को हम ही इस आर्य समाज के मंच से बताएंगे। इतनी सुंदर सुंदर परंपराएं ये निर्मित होती हैं, क्यों होती हैं, इसीलिए होती हैं जिनसे हम अपनी रक्षा कर सकें, हर प्रकार से, तन की, मन की, वाणी की, बुद्धि की, आत्मा की, हर प्रकार से हम रक्षा कर सकें। आत्मा की रक्षा कैसे होती है, ज्ञान विज्ञान को बढ़ा करके आत्मा की रक्षा होती है। शरीर की रक्षा कैसे होती है, शरीर को शुद्ध करके अच्छा पौष्टिक आहार दे करके होती है। आदि विगात्राणि शुद्ध्यंती मना सत्येन शुद्ध्यंती, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धर जाने न शुद्ध्यति। इस प्रकार से चारों तरीके से शुद्धि हो जाती है। मैं लंबी लंबी बात नहीं करूंगी। का जिस बहन का न भाई देने बढ़ो कलाई, इज्जत करो बहिन हर अपनी हो या पराई। जिस घर के बेटे से करते हैं मान सबका, बेटी बहन किसी की देखे स्वमा की ममता। इस पर टिकी है बंधन, इस पर टिकी है बंधन की डोर रेशुमाई। इज्जत करो बहन हर अपनी हो या पराई। तो मेरे भाई ने क्या किया, एक छोटी सी बहन थी, कहते थे बहुत गरीब घर की, और मेरे भाई को कहती है ले भाई ये फुलैया ले। मैं इस बात को बताना चाह रही थी।
तो भाई ने उसे प्रेम पूर्वक लिया और बड़ा खुश हो गया। और उसको तो ये पता था कोई कुछ देता है तो उसको पैसे दिए जाते हैं। तो जेब से उसने पैसे निकाले और उस पैसे को जितने किसी और के लिए ले गया था वो उसको उसने पकड़ा दिया। उसने घर आकर के ये बात बताई कि ऐसे ऐसे एक मुझे छोटी सी लड़की मिली थी और उसने मुझे कहा ले भैया ये फुलैया, और मैंने कहा ले बहन तू ये रुपैया। हमने उसकी मजाक बना डाली, लेकिन मैं अब सोचती हूँ वास्तव में ऐसी बहनों को जरूरत है जिनके भाई नहीं है। जिनके भाई नहीं है उनको बहनों की जरूरत है, और जिनके बहन नहीं है उनको भाइयों की जरूरत है। दोनों बहन भाइयों की अगर चिंता कर लें कि वास्तव में हमें ऐसे घरों में ये काम करने हैं, ऐसे पर्व मनाने हैं जिनके पास ये व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। तो कहा आगे, रक्षा का पर्व न्यारा देने संदेश आया, सम्मान स्नेह सुरक्षा समर्पण का भाव लाया। बंधन बनाए वंदन, बंधन बनाए वंदन, चंदन हो मस्तकाई, रक्षा करो बहिन हर, अपनी हो या पराई। भाई जब ये सोच लेगा किसी भी बहन को मैं लव जिहाद का शिकार नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, यही बहन के लिए उपहार होगा। ये रिश्ता मात्र ऐसा जिसके न बीच पैसा, बस प्रेम और समर्पण का सूत्र श्रेष्ठ सच्चा। ये रिश्ता मात्र ऐसा जिसके न बीच पैसा, बस प्रेम और समर्पण का सूत्र श्रेष्ठ रेशा। मजबूत रक्षा बंधन, मजबूत रक्षा बंधन का पर्व बहन भाई, इज्जत करो बहन हर, अपनी हो या पराई। जिस बहन का न भाई देने बढ़ो कलाई, इज्जत करो बहन हर, अपनी हो या पराई। आओ मनाए मिलकर, हो विमल ये श्वास खिलकर, एक दूजे के हो रक्षक, हर दिल को दिल से सिलकर। आओ मनाए मिलकर, हो विमल ये श्वास खिलकर, एक दूजे के हो रक्षक, हर दिल को दिल से सिलकर। उत्सव ये प्रेरणा का, उत्सव ये प्रेरणा का, शुभ कामना बधाई, रक्षा करो बहन हर, अपनी हो या पराई। जिस बहन का न भाई देने बढ़ो कलाई, रक्षा करो बहन हर, अपनी हो या पराई, अपनी हो या पराई। तो इस प्रकार से रक्षाबंधन हम ऐसा बनाए, गुरु शिष्य के राखी बांधता है, इसके पीछे भी यही महत्व है। शिष्य गुरु की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध होता है कि मैं अपने गुरु को की रक्षा करूंगा, गुरु के दिए हुए ज्ञान से उन्नत होकर के मैं उस ज्ञान को आगे बढ़ाऊंगा। और गुरु कैसे रक्षा करता है, मैं अपने शिष्य को ठीक जो कुछ विद्या मेरे पास है उस विद्या को दूंगा और अपने शिष्य को श्रेष्ठ बनाऊंगा, जो कि परिवार समाज राष्ट्र के काम आ सके। तो इस प्रकार से परस्पर वर्ण, आश्रम, संस्थान, घर, समाज, राष्ट्र आपस में देखें और अपने अपने जिस स्थिति में जहां पर जिस स्थान पर है वहां से अपने आप को देखें, अपने अधिकारों को जानें, अपने कर्तव्य को समझें और उस कर्तव्य को करते हुए परमपिता परमेश्वर ने जिस तरह से हमारे हाथों में राखी बांध करके भेजी, उस राखी को त्याग पूर्वक, स्नेह पूर्वक सामने सामने वालों को पहनाते चलें, बढ़ाते चलें।
इस प्रकार से हम रक्षाबंधन बनाएं, क्योंकि वास्तव में ये नेह का बंधन है। और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक बंधन नहीं होगा, और प्रेम तब तक नहीं होगा जब तक व्यक्ति को सही ज्ञान नहीं होगा कि मेरा कर्तव्य क्या, मेरा अधिकार क्या, मेरी सेवा क्या, मैं किस प्रकार से क्या दे सकता हूँ समाज को, परिवार को, राष्ट्र को, और मेरा खुद अपने लिए कल्याण करने का रास्ता क्या है। जब तक वो ये बात का उसको विद्या का विवेक नहीं होगा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, किस प्रकार से मैं अपनी रक्षा करूं, किस प्रकार से परिवार की करूं, किस प्रकार से समाज राष्ट्र की करूं, जब तक उसको ये विद्या विवेक नहीं होगा तब तक वो आपस में एक दूसरे के साथ में प्रेम भी नहीं कर पाएगा। आज व्यक्ति अविद्या में पड़ा हुआ है, इस नश्वर संसार को ही सब कुछ समझ बैठा है, इसीलिए ना किसी से प्रेम बढ़ाता। कुछ लोग तो मैंने देखे हैं घरों के भीतर बंद होकर ही रहते हैं, उन्हें समाज से भी कोई लेना देना नहीं। और मैं कहता हूँ ऐसे व्यक्ति को तो फिर अपने आप से भी लेना देना नहीं है। महर्षि दयानंद कहते हैं व्यक्ति की उन्नति तभी मानी जाती है जब वो सबकी उन्नति करता है, सबकी उन्नति में उसकी अपनी उन्नति होती है। तो ऐसे लोगों के लिए भी आज की ये बात पहुंचेगी कि हम सभी किस प्रकार से रक्षाबंधन मनाएं, क्या सोचें, क्या भाव रखें अपने भाई को भी रक्षा सूत्र बांधते वक्त। परमात्मा मेरे भाई को हर समस्या से, हर दुख से, कष्ट से, परेशानी से बचाना, और सिर्फ मेरे भाई को नहीं, जितने भी भाई हैं जो धर्म का कार्य करने में लगे उन सभी भाइयों की रक्षा हो। तो हमारे वैज्ञानिक भी भाई हैं, मैं तो उनके लिए भी कल प्रार्थना कर रही थी। मंदिर में भी हमने बड़ा यज्ञ किया, बहुत बड़ा मीडिया हमारे समक्ष कल उपस्थित था हमारे आर्य समाज संत नगर मंदिर में। उन्होंने पति देव की पहले उनके साथ वार्ता रही, फिर एक एक करके मेरे साथ भी उनकी वार्ता रही। बहुत सारे चैनलों पर भी चला, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स और वो लिखे हुए हैं। समय के अभाव के कारण मैं आप तक वो चीज़ें नहीं पहुंचा पाती हूँ, इसीलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन बस मेरा कहना यही है, इसमें कोई अहंकार नहीं है, ये मैं विनय से कह रही हूँ इस बात को कि हम सभी को भी अपनी सुरक्षा करने के लिए, हम तो स्वयं सुरक्षित हो जाएंगे जब हमारा समाज, हमारा पड़ोस सुरक्षित हो गया, बस मैं तो इतना जानती हूँ। इसीलिए हम हर एक दूसरे के लिए अपने हाथ बढ़ाएं, हाथों को खींचे ना, हाथों को बढ़ाएं। हाथ जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे कोई सामने वाला व्यक्ति आपके हाथों को पकड़ करके बंधन कर लेता है, समझो उसने राखी बांध दी बस। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर ने भी ये मनुष्य की योनि में लाने के लिए हमारे हाथों में राखी बांध करके हमको भेजा है। हम इस राखी की कीमत समझें, इस राखी का मूल्य समझें, संकल्पबद्ध होकर के एक एक प्राणी मात्र को जो कि हमारे हिंदुत्व की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है और कार्य कर रहा है, ऐसे सभी भाइयों की रक्षा हो, ऐसी सभी बहनों की रक्षा हो, सभी वैज्ञानिकों की रक्षा हो जो कि सारा कार्य कर रहे हैं, खोज कर करके ला रहे हैं। क्योंकि इन इन कार्यों के द्वारा भी हमारी रक्षा होती है, हमको पता लगता है कि चंद्रमा पे कौन है, कहीं कहीं एलियन जाके तो नहीं बस गए, कहीं हमारे ऊपर बम तो नहीं फोड़ने आ जाएंगे वो नीचे उतर करके। तो ये भी ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है। और इस ये भी हमें पता लगता है कितनी प्रॉपर्टी वहां पर है, हम जाएंगे तो हमारा कितना लाभ वहां पर हो सकता है। एक ईश्वर तो एक मिस्ट्री है। किसी ने पूछा ईश्वर क्या है, मिस्टर है मिसेज है, तो उत्तर आया ना मिस्टर है ना मिसेज है, वो तो एक मिस्ट्री है। वास्तव में उसको आज तक तेरा पार नहीं पाया भगवन, तेरा पार नहीं पाया, तेरा पार नहीं पाया भगवन, तेरा पार नहीं पाया। ओ जग सारे के रूप, ओ सुंदर धूप, कहीं पर धूप कहीं पर छाया, तेरा पार किसी ने न पाया। तो वास्तव में परमेश्वर मिस्ट्री है, उसको खोजने में लगे जितने भी वैज्ञानिक, और हम कहते हैं हम स्वयं भी अपने वैज्ञानिक बने, हम भी बहुत खोजें कर सकते हैं। हमारे जैसे वो मानव है जो लगे हुए हैं, हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, संस्कारों की भी शिक्षा दें। डॉक्टर इंजीनियर तो बनाते ही हैं लेकिन संस्कार भी उनको साथ साथ देखें। सोचो कितना देश का डॉक्टर भला करता है। आजकल के जो डॉक्टर भी बन रहे हैं ना वो कितना भला कर रहे हैं, सोचो। वो भी कहते हैं कि अपना पैसा कमाने में लग रहे हैं, धंधे में लगे हुए हैं। अगर उनके पास सही संस्कार होगा तो वो अपना धंधा नहीं करेंगे बल्कि पेशेंट की जान को बचाने के लिए वो तत्पर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें रक्षाबंधन के इस बंधन को, इसको, इस पर्व को बहुत प्रसन्नता के साथ और प्रेरणा के साथ मनाना चाहिए, संकल्प के साथ मनाना चाहिए। मैं तो सभी के लिए शुभकामनाएं दूंगी, बधाई दूंगी। परमेश्वर सबके जीवन में प्रतिक्षण बंधन लावे, और ऐसा बंधन लावे, ऐसा बंधन नहीं कि बस इसी में रमे रह गए, यहीं खाया पिया मर गए। ऐसा बंधन लाए कुछ करके दुनिया से यहाँ से जाए हम, इस प्रकार से हमें बंधना होगा। तो निरासक्त होकर के भाव से रहते हुए, इस संसार का कल्याण करते हुए, अपना कल्याण करते हुए, उस परमेश्वर की गोद का पान करने वाले उस परमेश्वर ने जो राखी हमें पहनाई है, अपने दायित्व को हम भी निभाते हुए उस परमेश्वर को राखी पुनः बांध दें, सुरक्षित कर दें। वो तो सुरक्षित है,
लेकिन हमारे भीतर ऐसा भाव उठे। ईश्वर की सुरक्षा का भाव क्या है? वेद मंत्र में भी ये तो कहा गया है। उसकी सुरक्षा का भाव क्या है? उसके ज्ञान को चारों ओर पहुंचा देना, सबको आनंदित कर देना, सुखी कर देना, ये ईश्वर की सुरक्षा है। तो इस प्रकार से हम सभी भाई बहन इस कार्य में लगे, इन पर्वों को बहुत अच्छे ढंग से मनाएं, एक दूसरे को प्रेरणा दें। और ये आर्य समाज का महर्षि दयानंद का मंच ऐसा है जहाँ से खूब प्रेरणा जा सकती है, खूब ज्ञान पहुंच सकता है और सबका भला, सबकी रक्षा हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी भाइयों को धैर्य पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद करती हूँ। जितेंद्र भाई को भी परमात्मा से के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर इनको खूब शक्ति दे, धैर्य दे, भक्ति दे। वास्तव में मैं देखती हूँ इतनी बड़ी विपत्ति, परेशानी आकर के भी इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, कोई शिकन नहीं दिखाई दे रही है। परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ और भी इस तरीके से ये स्वस्थ रहें और अपने बच्चों की परवरिश करते रहें, अपने माता पिता के साथ रहें, बहुत अच्छा आनंदित जीवन जिएं। परमेश्वर इन पर कृपा करें और आप सभी पर भी परमेश्वर अपनी कृपा बरसाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी, बहुत सुंदर चर्चा इस